सुबह की सुनहरी धूप घने जंगल पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। एक ऊंचे पेड़ पर एक सुंदर घोंसले में प्यारी चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों गोलू और मोलू के साथ बैठी थी। उसके पंखों में प्यार की गर्माहट थी और उसकी आंखों में संतोष की चमक। मम्मा देखो, मैंने आज कितनी लंबी छलांग लगाई। और मैंने उससे भी लंबी। मैं तो और भी बड़ा हो गया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों बहुत तेजी से बड़े हो रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन हमेशा याद रखना, दुनिया बहुत बड़ी है और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तुम्हें हर कदम पर सावधान रहना होगा। मम्मा, सावधान क्यों रहना? यहाँ तो सब कुछ इतना अच्छा है, सब दोस्त हैं। बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, चाहे उसके लिए किसी को भी दुख पहुंचाना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों मेरे सब कुछ हो, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो। मम्मा, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। आप तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। हम कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे। तभी एक भयानक तेज हवा का झोंका आया। आसमान में अचानक बादल छा गए और सूरज की रोशनी छिप गई। एक काली विशाल परछाई तेजी से उनके ऊपर से गुजरी। ये करब चील था, जिसकी आंखें शिकारी की तरह चमक रही थी। मम्मा, ये कौन है? बच्चों, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। करब चील एक बिजली की तेजी से नीचे आया। उसके पंजे लोहे की तरह मजबूत थे। उसने प्यारी चिड़िया को झट से उठा लिया। प्यारी के मुंह से सिर्फ एक चीख निकली। आह! बच्चों, तुम दोनों यहीं रहना, मेरी बात सुनना। मैं उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। करब चील उसे लेकर आसमान में गायब हो गया। गोलू और मोलू अपने घोंसले में अकेले, बेबस और डरे हुए रह गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ मम्मा। कोई हमारी मम्मा को बचाओ, हमारी मदद करो। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही देर में मिट्टू तोता अपनी पत्नी गीतू और बेटे खट्टू के साथ वहां पहुंचता है। मिट्टू की आंखों में दुख था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे हादसे होते देखे थे। हे भगवान, ये बहुत बुरा हुआ। मैंने कितनी बार सबसे कहा था कि इस करब चील से सावधान रहे। ये जालिम है, ये किसी का सगा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, चुप हो जाओ, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ। पापा, क्या हम गोलू की मदद नहीं कर सकते? बेटा, हम सब छोटे पक्षी हैं। हम उस शक्तिशाली चील से कैसे लड़ सकते हैं? ये पहली बार नहीं हुआ। उसने न जाने कितने ही बच्चों को उनकी माताओं से अलग किया है। ये सुनकर मोलू और जोर से रोने लगता है, लेकिन गोलू की आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और एक नई हिम्मत आ जाती है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं। सब रिश्ते मतलब के होते हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मेरी माँ ने हमें सिखाया था कि इस जंगल में कोई किसी का नहीं होता। हम कमजोर हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन मैं अपनी मम्मा को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी लाडो मौसी के घर जाऊंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। गोलू और मोलू ने अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर उठाई और अपने घर से निकल गए। वे सीधा लाडो चिड़िया के घर की ओर उड़े। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ आओ, अंदर आओ। मम्मा देखो, गोलू और मोलू आए हैं। तुम दोनों कितने दिनों से नहीं आए थे। चलो अब हम सब मिलकर खेलेंगे। लाडो चिड़िया, गुड़िया और पप्पू ने गोलू और मोलू को बहुत प्यार दिया। लाडो ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन गोलू के दिल में एक ही बात थी, अपनी माँ को वापस लाना।
गोलू हर रात अपनी माँ की तस्वीर देखता और कहता, मम्मा मैं आपको ढूंढ कर लाऊंगा। मोलू भी हर रात चुपके से रोता। वो अपने भाई गोलू को अकेला नहीं जाने देना चाहता था। भाई तुम जाओगे ना मुझे अकेला छोड़कर? मोलू तुम अभी बहुत छोटे हो, ये बहुत बड़ा खतरा है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अगले दिन सुबह होने से पहले गोलू चुपचाप अपने घोंसले से निकला। वो जानता था कि अगर मोलू को पता चलेगा तो वो उसे रोक लेगा। वो जंगल के हर कोने में गया, हर पेड़ पर चढ़ा, हर पक्षी से पूछा, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? उन्हें करकचील उठाकर ले गया था। लेकिन सब उसे अनसुना कर देते। कुछ उसे पागल कहते तो कुछ मुंह फेर लेते। थक हार कर वो एक नदी के किनारे बैठ गया। उसके पंख दुख रहे थे और दिल टूट रहा था। तभी उसने आसमान में एक तेज रोशनी देखी। एक बहुत ही शानदार पक्षी जिसके पंख आग की तरह चमक रहे थे नीचे आ रहा था। ये अग्निपंख था। उसकी सुंदरता ने गोलू को मोहित कर लिया। आप कौन हैं? बेटा मैं अग्निपंख हूँ। मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ता हूँ। मैंने तुम्हें उदास देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अग्निपंख चाचा, मुझे अपनी मम्मा को ढूंढना है। मुझे पता है कि वो करकचील के पास है। वो बहुत ऊंची चट्टान पर रहता है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, पर मुझे जाना ही होगा। बेटा, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार देखकर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आज तक किसी छोटे पक्षी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। अग्निपंख गोलू को अपने पंखों पर बिठाता है और वे दोनों करकचील के अड्डे की ओर उड़ जाते हैं। ये एक बहुत ऊंची नुकीली चट्टान थी जहाँ तक पहुँचना असंभव था। वहाँ करकचील अपने दो चापलूसी चमचों कालिया कौआ और गौरी कौवे के साथ बैठा था। कालिया और गौरी हमेशा करकचील की चापलूसी करते थे और उसके लिए गलत काम करते थे। अरे कालिया, गौरी, देखो तो सही, आज कौन आ रहा है? मालिक, ये तो कोई चिड़िया है। लगता है आज खाने का इंतजाम हो गया है। हाँ रे, मालिक को खुश कर दे। करकचील के पास एक लोहे का पिंजरा रखा था जिसमें प्यारी चिड़िया बंद थी। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों को देखकर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। गोलू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से तुरंत भाग जाओ अभी, ये जगह सुरक्षित नहीं है। मम्मा, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं आपको वापस लेकर ही जाऊंगा। अग्निपंख गुस्से में अपनी आवाज निकालता है। अरे करकचील, तुझे शर्म नहीं आती? एक मासूम माँ को बंदी बनाकर रखा है। हा, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? आज तुम भी पकड़े जाओगे। अग्निपंख और करकचील के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अग्निपंख अपने आग जैसे पंखों से करकचील पर हमला करता है। करकचील डर जाता है और पीछे हटता है। इस बीच कालिया कौआ और गौरी कौवी भी डर गए। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अरे कालिया, क्या करे? हमें तो मरवा ही देगा ये। मुझे नहीं पता। गोलू मौका देखकर पिंजरे के पास जाता है। वो पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी कालिया कौवा को कुछ समझ आता है। वो देखता है कि गोलू कितनी हिम्मत से कोशिश कर रहा है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। मैं मदद करूंगा। क्या रे कलमुहे, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। क्या तू अपनी मालिक को धोखा देगा? अरे गौरी, ये सब गलत है। मुझे ये सब नहीं करना। कालिया जल्दी से पिंजरे का ताला तोड़ देता है और प्यारी चिड़िया आजाद हो जाती है। गोलू बेटा, वो गोलू को गले लगाती है और अग्निपंख की मदद से वे तीनों उड़ जाते हैं। करकचील देखता ही रह जाता है।
कालिया, ये क्या किया तूने? तूने मेरी सबसे बड़ी संपत्ति को हाथ से जाने दिया। क्या रे कालिया कलमुहे, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैंने तुझसे कहा था कि मालिक का साथ देना। अब हम क्या करेंगे? गौरी कालिया को मारने लगती है। कालिया रोता हुआ भाग जाता है। मैं तो बस सही कर रहा था। प्यारी चिड़िया और गोलू लाडो चिड़िया के घर वापस आते हैं। मोलू अपने भाई और माँ को देखकर खुशी से रोने लगता है। गोलू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अपनी माँ के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। भाई, तुम तो हीरो हो। ये तो मेरी मम्मा का प्यार था जो मुझे इतनी ताकत दी। उस दिन से गोलू को सब गोलू बहादुर कहने लगे। वो और उसकी माँ एक साथ रहने लगे और उस दिन गौरी कव्वी और करकचील को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस दिन से किसी को तंग ना करने का फैसला किया। जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। अरे, जंगल के दोस्तों की तरह आप भी इस साहसिक सफर का हिस्सा बनिए। चिंटू और टूनी की अगली रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को चटकाइए और हर नए रहस्यमय तारे की कहानी सबसे पहले पाइए। आपका साथ ही हमारी कहानियों को चमक देता है। तो तैयार है ना? अभी सब्सक्राइब करें और जंगल के अगले रोमांच में हमारे साथ उड़ान भरें।